साथियों नमस्कार। अभी आप जो है प्रगति पत्रक बना रहे होंगे और उसके लिए प्रतिशत और ग्रेड का निर्धारण कर रहे होंगे। तो ग्रेड और प्रतिशत कैसे निकालना है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। परीक्षा फल का जो प्रतिशत है उसको कैसे निकाला जाता है और उसके बाद उसका जो ग्रेड है उसका निर्धारण कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। जैसे एक हिंदी है, मान लो यहाँ पर हिंदी विषय जो दिया है उसका जो पूर्णांक है मान लो वह है 30, पूर्णांक है 30 और उसमें आपको विद्यार्थी जो प्राप्त किया मान लो 20 अंक प्राप्त किया है। तो अब इसका प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको आप 100 से गुना कर दो, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। कर लेते हैं। यदि इसको हम गुना करें तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और 100 दूनी 200 और 200 को हम 3 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 66.6। ठीक है, तो इसका जो प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पर 66.6 हिंदी विषय के लिए। अब जब 66% प्राप्त करेगा तो उसका जो ग्रेड क्या होगा उसको देख लेते हैं। ग्रेड क्या होगा इसको देखने के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर है 66, तो यहाँ पर हम ग्रेड चार्ट देख रहे हैं। जैसे मान लो आपको विद्यार्थी 91 से 100 प्राप्त करता है, 91 से 100% के बीच में है तो आपको देना है A+। 81 से 90 के बीच में है प्रतिशत, तब क्या करेंगे ए देंगे। अगर 80 भी होता है तो वो नीचे आ जाएगा B+ में। ठीक है, 81 से 90 अर्थात यहाँ पर आएगा A। उसी प्रकार से 71 से 80 है, ठीक है, 80 भी शामिल इसमें, उसमें हो जाएगा B+। और यहाँ पर 61 से 70 अर्थात 71 से कम, यहाँ पर 70 आएगा तो हो जाएगा B। उसी प्रकार से 51 से 60 है तो C+। और यहाँ पर 41 से 50 के लिए C, 33 से 40 के लिए D है और 33 से नीचे आएगा तो E ग्रेड। तो हमारा विद्यार्थी अभी हिंदी में कितना प्राप्त किया, 66.66। तो कहाँ आएगा यहाँ पर 70 के बीच में, तो उसका जो ग्रेड क्या हो जाएगा यहाँ पर B। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम यहाँ पर B ग्रेड। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B ग्रेड। मान लो उसका प्राप्त कितना था, 20 अंक पाया था और उसका जो ग्रेड हो जाएगा यहाँ पर B। ठीक है, और उसी प्रकार से मान लो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी पूर्णांक मान लो 30 है, 30 में आपको विद्यार्थी पाया है 15। कितना पाया है, 15। तो यहाँ में आकर करेंगे हम 30 में प्राप्त किया है 15, गुना करेंगे मात्र 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देना बस। अब यहाँ पर इसको हम भाग देते हैं, इस प्रकार से शून्य शून्य कर जाएगा और 10 और 15 गुना करेंगे तो 150/3, 150/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50%। ठीक है, यहाँ पर कितना प्राप्त किया उन्होंने, 15 नंबर प्राप्त किया, तो 50% किस में आएगा। तो हमने क्या देखा था, 51 से 60 के बीच में आता है C+, लेकिन हमारा विद्यार्थी यहाँ पर कितना प्राप्त किया 50, तो अर्थात वो कितना मान जाएगा यहाँ पर ओनली C में। ठीक है, 51 में जाता है तो C+, लेकिन यहाँ पर 50 है तो वहाँ आ जाएगा C ग्रेड में। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रतिशत का निर्धारण करना है। अब मान लो मिड लाइन में कितना नंबर था, पूर्णांक जो था वो था 40 में, तो 40 से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मान लो आपका विद्यार्थी जो हिंदी में 40 है तो 40 में मान लो कितना प्राप्त किया वहाँ 32 प्राप्त किया है। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे 40 में प्राप्त किया है 32 को गुना करेंगे 100 से। ये शून्य से शून्य कट जाएगा और इसको हम कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 80%। ठीक है, अब 80% किस में आएगा, हमने देखा था 81 से 90 होता है तब वो आएगा A ग्रेड में। अब यहाँ पर 80 है, एक्चुअल 80 है तो वो आपका आएगा B ग्रेड में। इस प्रकार से जो प्राप्तांकों का प्रतिशत है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसके अनुसार से यहाँ पर जो ग्रेड है उसको आप पता कर सकते हैं। अब उसका औसत ग्रेड कैसे निकालेंगे, मान लो सभी विषय का हम देखेंगे तो उसका औसत ग्रेड क्या होगा उसको देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर विद्यार्थी जो है इसमें 18 प्राप्त किया, इसमें 15 प्राप्त किया था। ठीक है, इसमें मान लो 24 प्राप्त किया था गणित में और इसमें यहाँ प्राप्त किया था 21 प्राप्त किया था। अब इसका जो औसत कितना होगा, यदि इसको हम पूरा जोड़े तो कितना हो जाएगा पर 8 5 13, 13 और 1 14, 14 4 18,
18 का 8 बच गया 1, और यहाँ पर 2 2 4 5 6 7, 78 नंबर। कितना नंबर टोटल मिला के यहाँ पर 78 नंबर। टोटल जो अंक प्राप्त किए उन्होंने 78, कितने में प्राप्त किया 78? टोटल है यहाँ पर 3 4 है तो 120 में, 4 विषय था अर्थात 120 में प्राप्त किया 78 को यहाँ पर हम करेंगे गुना 100। ठीक है, अब इसको करेंगे हम 1 से कटा देंगे, 2 से कटा तो 2 6 का 12, और ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 ने 18, 39। इसको हम गुना करेंगे 130/2, 130/2 आएगा। 2 से इसको हम 130 को डिवाइड करें तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 65%। कितना है यहाँ पर 65%। अब 65% किस में जाएगा? हमको पता है कि 61 से जो 70 के बीच है बी ग्रेड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल बी ग्रेड। इस प्रकार से आप जो है आसानी से अपने परीक्षा फल जिसमें प्रतिशत का और ग्रेड का निर्धारण कर सकते हैं। तो साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और आगे की वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब जरूर कर लेना।